तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस के बारे में कि आखिर सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस क्या होते हैं और इन दोनों को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको एक बात याद रखनी है कि जो टेंसेस होते हैं और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इन दोनों को ही हम प्रेजेंट, पास्ट और सिंपल तीनों टेंसेज में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि वहां पर तो होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहां पर हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल सेंटेंस और फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। अब जिस तरह से आप टेंसेज में पढ़ते हैं कि भैया इनको अलग से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन सिंपल सेंटेंसेज में ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है और इसके बाद अब इनको देखा गया है, इनको डिवाइड किया गया है काम के अनुसार। जैसे कि किसी की अवस्था बताने में, किसी भी वस्तु के बारे में बताने के लिए, या फिर भाई बहन के बारे में बताने के लिए कि आपके पास कोई वस्तु है। जैसे आप बोलते हैं ना कई बार, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास एक भाई है, मेरी एक बहन है, मेरे माता पिता हैं, मेरे पास कार है, गाड़ी है। वहां पर आप सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, सब में आप सिंपल सेंटेंसेस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि टेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस में अंतर क्या है। जो आपके टेंसेस होते हैं, इनके द्वारा हम समय और कार्य की बात करते हैं, समय की और कार्य की बात करते हैं, एक्शन वर्ब की तरह, है ना। लेकिन जो सिंपल सेंटेंसेज हैं, इनके द्वारा हम समय और कार्य की बजाय अवस्था, स्वामित्व की बात करते हैं कि कोई कैसा है, उसकी अवस्था क्या है, पोजीशन क्या है, किसी के पास कुछ है या नहीं है, ऐसी बात करते हैं। दूसरा, इनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि टेंसेज में आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्शन वर्ब हो गई है ना, वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन सिंपल सेंटेंसेज में वर्ब होती नहीं है। इनमें क्या होता है, इनमें आपकी वर्ब की फॉर्म नहीं होती, बल्कि अब जिसके बारे में बात करेंगे वो वस्तु का नाम होगा या फिर कोई एडजेक्टिव होगा पीछे। देखिए कैसे। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और यदि ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। जो आपका सिंपल सेंटेंसेज अभी हमने देखा था, इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 भागों में बांटा गया। अब इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करनी है। देखिए, प्रेजेंट में इज एम आर, हैज हैव और डू डज। पास्ट में वाज वर, हैड और डिड का आपको इस्तेमाल करना है। फ्यूचर में विल बी और विल हैव का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो सिंपल सेंटेंसेज है उनकी हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। अब से यदि आपको इज एम आर, हैज हैव, डू डज दिखे तो आपको उसे प्रेजेंट में लेकर जाना है। वाज वर, हैड, डिड दिखे तो पास्ट में लेकर जाना है। विल बी, विल हैव यानी कि विल कहीं पर भी दिखे तो सेंटेंस आपका फ्यूचर का होगा। ठीक है। और देखिए, आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको इस्तेमाल कैसे करना है। इनको इस्तेमाल करते टाइम आपको कुछ भी नहीं, बस एक बात याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि जहां पर आपको सिंपल सेंटेंसेज में हैज, हैव और हैड दिखेगा, इनका हिंदी में मतलब होगा किसी के पास कुछ है या किसी के पास कुछ था पास्ट में। प्रेजेंट में किसी के पास कोई वस्तु है, कोई चीज है, वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट में किसी के पास कोई वस्तु थी या कोई वस्तु चीज थी तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो आपका डू डज और डिड है, इसका इस्तेमाल होगा ये जो हैज हैव के द्वारा हम सेंटेंसेज बनाएंगे ना, इनके नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए, हैज हैव के नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, डू डज का और डिड का इस्तेमाल करना है। डू डज का प्रेजेंट के लिए, डिड का पास्ट के लिए। और जो आपका इज एम आर और वाज वर होगा, ये आपका किसी की पोजीशन को बताने के लिए, किसी की अवस्था को बताने के लिए प्रयोग होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। किसी के बारे में जब आप कुछ बताएंगे कि वो कैसा है, कहां पर है, क्या है ना, क्या है, इन सब चीजों के लिए आपको इज एम आर और वाज वर का इस्तेमाल करना है। चलिए एक बार ये और देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देखिए, इज और हैज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, सी, इट के साथ। वर और आर और हैव लगेगा आपका रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जितने भी बच गए हैं, यू, दे, देयर, वी, इन सब के साथ आप आर, वर और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब चाहे आपका कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल के साथ उसका कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। विल को आप सबके साथ लगाओगे, चाहे वो ही, सी, इट है, यू, दे, कोई भी क्यों ना हो, आई, वी, यू, दे, कोई भी क्यों ना हो, सबके साथ आप विल को लगा सकते हैं। और डिड को भी आप सबके साथ लगा सकते हैं, हैड को भी आप सबके साथ लगा सकते हैं। आगे देखिए, अब देखेंगे कि इनके सेंटेंसेज कैसे बनाने हैं।
अब देखिए फॉर पजेशन, अब देखिए पजेशन का मतलब है कि आपको ऐसा बताना है कि किसी के पास कुछ है या पास्ट में किसी के पास कुछ था। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास कार थी, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बना सकते हैं। मेरे पास भाई बहन है, मेरे पास भाई बहन थे, यानी कि भाई बहन के बारे में बताने के लिए भी, जैसे उसका एक भाई है, उसकी एक बहन है, आप पजेशन वाले केस का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर आपको हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि उसका एक भाई है तो बोल सकते हैं ही हैज अ ब्रदर, ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है। और उसका एक भाई था, ही हैड ए ब्रदर। अब देखिए दोनों में सब कुछ सेम है, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का है, इंग्लिश में दोनों में सेम है। चेंज कहां पर हुआ है, हैज, इसके स्थान पर हमने क्या लिखा है, हैड। तो ही भी सेम है, ए ब्रदर भी सेम है ना, सिर्फ चेंज हुआ है हेल्पिंग वर्ब में। तो आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है यदि किसी सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में लेकर जाना है। ही हैज अ ब्रदर, ही हैड अ ब्रदर, ठीक है, इस तरह से। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव ए कार। उनके पास फोन था, दे हैड अ फोन। उनके पास फोन होगा, दे विल हैव अ फोन, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाना है तो हैज हैव बनाना है, पास्ट में बनाना है तो हैड लगाना है, फ्यूचर में बनाना है तो विल हैव। अब जैसे कि उसका एक भाई होगा, ही विल हैव अ ब्रदर, ठीक है, उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव ए कार, इस तरह से बना सकते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब यदि इन्हीं सेंटेंसेस का आपको नेगेटिव बनाना पड़े तो आपको डू और डज का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट में, और डिड का इस्तेमाल करना है पास्ट में, और इन दोनों के बाद आपको नॉट लगाकर हैव लगाना है। जैसे कि किसी के पास कुछ नहीं है या किसी के पास कुछ नहीं था, जैसे कि उसका एक भाई नहीं है तो बोलोगे ही हैज नॉट अ ब्रदर, ही हैज नॉट अ ब्रदर। और आप ऐसा नहीं, अब देखिए यहां पर जो हमने बोला है ही हैज नॉट अ ब्रदर, और एक नीचे लिखा हुआ है ही डज नॉट हैव अ ब्रदर, बताइए दोनों में सही कौन सा है? इनमें से जो सही है ना वो असलियत में तो ये है डू डज वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था डू डज के साथ नॉट लगाकर हैव लगाना है जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाना है। ही हैज नॉट अ ब्रदर ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है ग्रामर के हिसाब से। ही डजंट हैव अ ब्रदर ये सही है। उसका एक भाई नहीं था, ही हैड नॉट अ ब्रदर ये गलत है। हैड नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा पास्ट के लिए, तो कैसे बोलेंगे ही डिड नॉट हैव अ ब्रदर, ठीक है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। उनके पास फोन नहीं था, दे डिडंट हैव अ फोन। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब देखिए वाज वर, जो ये अभी हमने देखा था हैज हैव और डू डज तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इज एम आर और वाज वर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इनका इस्तेमाल करेंगे किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए, किसी की अवस्था को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए, कोई कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, टेढ़ा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, ये भी बताने के लिए हम इज एम आर वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वह घर पर है, मतलब कोई कहां पर है, ही इज एट होम। यदि हम ऐसे बोले कि वह घर पर था तो पास्ट में हम वाज वर का इस्तेमाल करेंगे, ही वाज एट होम। वह स्कूल में था, ही वाज इन द स्कूल। वह स्कूल में है, ही इज इन द स्कूल। वह स्कूल में होगा, ही विल बी इन द स्कूल। वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम, ठीक है। पापा वहां होंगे, पापा विल बी देयर। पापा वहां थे, पापा वाज देयर। पापा वहां है, पापा इज देयर। इस तरह से प्रेजेंट पास्ट में आप लगा सकते हैं, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, और विल बी फ्यूचर में। राहुल अच्छा लड़का है, राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल अच्छा लड़का था, राहुल वाज ए गुड बॉय। राहुल अच्छा लड़का होगा, राहुल विल बी अ गुड बॉय। वह अच्छा नहीं था, ही वॉज नॉट अ गुड बॉय। वह अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है, ही इज नॉट अ गुड बॉय। वह अच्छा नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ गुड बॉय। इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं। उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी। इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, और कमेंट करके बताना है जल्दी से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।